नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आज चौथे चरण का मतदान करीब करीब पूरा हो गया है। अभी कुछ लोग लाइन में अगर होंगे तो अभी वोट शायद डाल रहे होंगे कुछ जगह पे। बाकी इन जनरल करीब करीब पूरा हो गया है और इस बार भी जो नतीजा दिख रहा है, अब ये मैंने जो डेटा निकाला है जनसत्ता.com से, तो ये करीब 6:15 बजे तक का अपडेटेड डेटा दिखा रहा है। उसके बाद से इसमें जो सर्वर से कोई डेटा नहीं है, तो इसमें दिखा रहा है कि यूपी में करीब 3% का फर्क है 2019 के चुनाव के मुकाबले, और महाराष्ट्र और बिहार 5% कम हुआ है। तो मतलब वोट इस बार भी कम हो रहा है। तो ये जैसा कि जो इस साल दिख रहा है पूरा हिसाब किताब कि वोट कम पड़ रहे हैं, और वोट कम पड़ रहे हैं तो बड़े बड़े दिग्गज लोग डरे हुए हैं। अब क्यों कम पड़ रहे हैं किसी को भी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद केवल और केवल पहले चरण में जो टर्नआउट ड्रॉप हुआ उसके कारण एक तरह से जो अंदर से एंजाइटी आई, उसके कारण वो लोग वापस जिसे कहते हैं ना, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं हम उसको दोबारा करें। क्योंकि टर्नआउट घटना संदीप ये दूध का गिला छाछ भी फूंक के पीने की बात है। जो 2004 में टर्नआउट गिरा था उसका भूत बार बार सब पे मंडराता है और हम आम जनता को समझ में आ गया है। ये क्या है कि 2019 के जो चुनाव हुए थे तो मोदी जी ने शहीद लोगों के नाम पे, जो जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके नाम पे वोट मांगे थे। तो लोग बढ़ चढ़ के वोट दिए और मोदी जी से अभी भी उम्मीद बची थी 2019 में कि मोदी जी काला धन लेके आएंगे और 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सबके पक्के मकान हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा था कि 5 साल कम होते हैं तो मोदी जी को 5 साल और देना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कुछ नहीं कर पाए, 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। तो अब बल्कि उलट हो गया है, गरीब पे पूरा टैक्स लाद दिया है। गब्बर सिंह टैक्स जो है वो जनता दे रही है, गरीब उनके ऊपर ही पूरा लगा दिया है। क्योंकि अमीरों से टैक्स नहीं आ पा रहा है, जो मध्यम वर्ग है तो उसकी आमदनी घट गई, और इसीलिए सरकार के पास में जो टैक्स आना चाहिए सरकार चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया है, जीएसटी लगा दो, हर चीज पे जीएसटी लगा दो, तो वहां से तो आमदनी आएगी ही आएगी। तो ये मोदी जी का फंडा है, ये चल रहा है। और जनता त्रस्त है महंगाई से, बहुत ज्यादा महंगाई, और पूरा जो वजह है मोदी जी। और बेरोजगारी आप जानते ही हैं। तो ये 2 बड़े मुद्दों पे ही चुनाव हो रहा है, बाकी मुद्दों पे नहीं हो रहा है। वैसे मोदी जी का क्या प्लान था? मोदी जी का प्लान था कि राम मंदिर इस बार बनेगा, भव्य राम मंदिर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। तो ये पूरा मोदी जी का प्लानिंग था, भाजपा का प्लानिंग था, और बम्पर इस बार 400 पार पहुंच जाएगी भाजपा। लेकिन राम मंदिर नहीं चला है। तो मोदी जी अभी भी राम राम कर रहे हैं, लेकिन जनता को तो कुछ और सुनना है, रोजगार और महंगाई से निजात। अब ये मोदी जी के बस का नहीं है। तो ये जो है कांग्रेस बोल रही है, जो आम आदमी पार्टी बोल रही है, जो आरजेडी है वो बोल रही है। तो विपक्ष वाले लोगों के पास में इसका जवाब है। तो जनता मोदी जी को वोट नहीं दे रही है, जनता वोट दे रही है विपक्ष। तो ये एकदम साफ दिखता है, और इसीलिए सब डरे हुए हैं। तो जो गोदी मीडिया पे आते हैं ना दिग्गज लोग, जो बताते हैं कि ये ओपिनियन पोल, वो ओपिनियन पोल, तो वो भी भयंकर डरे हुए हैं और डर डर के बात कर रहे हैं कि आखिर वोट जो कम हुआ है तो उसका उनके पास में हिसाब नहीं है। नहीं तो ओपिनियन पोल में तो चुनाव के पहले दिखा रहे थे बम बम कि 400 नहीं तो आराम से 370 तो मतलब भाजपा और एनडीए को होना ही होना है, ऐसे दिखा रहे थे। लेकिन पूरा गड़बड़ा गया मामला, क्योंकि वोट जो है वो कम हो गए।
तो इसीलिए जो है वो अब क्या बोले, वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। तो ये एक्चुअली देश का जो मिजाज है वो आप ठीक ठीक पढ़िए तो यही समझ में आता है कि जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी जी ने कुछ नहीं 10 साल में कुछ किया नहीं, बल्कि उल्टे और परेशानी लद दी है। और इसी से जनता जो है पूरा एक तरफा वोट कर रही है विपक्ष को, बस यही बात है। तो मोदी जी जो है वो तो स्क्रिप्ट जो पहले तैयार किए थे राम मंदिर वाला, तो भाषण में भी अभी भी वही राम मंदिर, वही से बात कर रहे हिंदू मुसलमान। आपने देखा होगा कि कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी, भैंस खोल लेगी आपका और मुसलमानों को दे देगी, संपत्ति जब्त कर लेगी और मुसलमानों को दे देगी, राम मंदिर पर ताला लगवा देगी और रामनवमी पर आपको रामनवमी नहीं करने देगी। तो ऐसा ही दिखता है क्या? जनता इतने साल कांग्रेस राज करी तो रामनवमी पे रोक लगाई थी क्या? राम मंदिर पे रोक लगाई थी क्या? अब मोदी जी क्या राम मंदिर पे रोक लगा देंगे या ये कर देंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, भाजपा के हाथ में थोड़ी था। तो ये अनाप शनाप मोदी जी बक रहे हैं। अब क्या है कि मोदी के पास में बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए बस जो तैयारी जो किए थे मोदी जी, उसी तैयारी के हिस्सा है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जी क्यों बोल रहे हैं ये सब, लेकिन कायदे की बात यह है कि मोदी के पास में और कुछ है ही नहीं। तो चौथा चरण भी निकल गया और वहीं का वहीं अटका हुआ है मुद्दा। ये वोट कम हो रहे हैं मोदी जी के और जा रहे हैं मोदी, आ रहे हैं राहुल।